मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा प्रतिक्रमण स्वरूप के विषय को लेकर के चल रही है। प्रतिक्रमण कौन करता है, कब करना चाहिए, क्यों इसे आवश्यक कहा गया है, आदि आदि बातों को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के आगम की विभिन्न गाथाओं के आधार पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इससे पूर्व के 7 चरणों में हमने धर्म, विनय, आत्मा, कर्म, अप्रमत्त साधना, भाषा विवेक और श्रावक के स्वरूप की चर्चा हमने की थी। और इसी कड़ी में हम 8वें चरण के रूप में प्रतिक्रमण की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हमने पूर्व कक्षाओं में इसका चिंतन किया था कि चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक हो, दोनों के लिए अवश्य करणीय जो साधना है और जो दिन और रात्रि के अंत में प्रतिदिन उभय काल की जाती है और अवश्य करणीय होने के कारण इसे आवश्यक कहते हैं। दूसरी गाथा में उन 6 आवश्यकों का संक्षिप्त परिचय हमने जाना कि सावज्य जोग विरई उकित्तण गुण व ओये पडिवत्ती खलियस निंदना वण तेगिच्छ गुण धारणा चेव। सावज्य योगों का त्याग, तीर्थंकरों की स्तुति, गुरुजनों के प्रति विनय, अपनी गलतियों की आत्मनिंदा और गहरे दोषों का कायोत्सर्ग और प्रायश्चित के माध्यम से शुद्धिकरण और पुनः मूल स्थान में, गुणों के स्थान में स्थापित हो जाना, यही 6 आवश्यक हैं। और इन 6 आवश्यकों की आराधना करता हुआ आलोचना, निंदा, गर्हा और जुगुप्सा इस प्रकार से सम्यक रूप से इनकी 3 योगों से, मन वचन काया तीनों योगों से इसको करता हुआ जीव पापों से निवृत्त हो जाता है। तिविहेण पडिकंतो वंदामी जिन 24, और फिर वो तीर्थंकरों के वंदन करने के योग्य पात्र बन पाता है, अथवा जिन तीर्थंकरों ने यह साधना मार्ग बताया उनके प्रति वह अपना उपकार मानता हुआ उनके प्रति अपना अहोभाव व्यक्त करता है, तब जिनेश्वर भगवंतों को वंदना की जाती है। उसके बाद प्रतिक्रमण के एक स्वरूप की अपेक्षा से समझाए कि समाई पेहाई परिवयंतो सियामणो निस्सरई बहिद्धा न सा महम नो भी अहम पिति से इच्चेव ताओ विन एज्ज रागम। अर्थात सम्यक भाव से, समता भाव से साधना करते हुए भी, संयम में विचरण करते हुए भी कदाचित हमारा मन विचलित हो जाए, कदाचित हमारा परिणाम आत्म स्थिरता से हट जाए और बाहर चला जाए, तो वैसी स्थिति में जिस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि के प्रति हमारा
राग भाव हो गया है अथवा द्वेष पैदा हो गया है, उस व्यक्ति वस्तु और व्यवस्था के प्रति ये मेरा नहीं है, मेरा इसका कोई संबंध नहीं है, मेरा इससे कोई जुड़ाव नहीं है, ऐसा चिंतन करके उस रागादि भाव से मुक्त होना चाहिए और पुनः स्व स्थान में स्थित होना चाहिए। यही प्रतिक्रमण का भाव रूप है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन सम्यक्त पराक्रम नाम के अध्ययन से लिया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन का यह 12वां सूत्र है। इस अध्ययन में 73 बोलों की परीक्षा की गई है। उन परीक्षाओं में ये 11वीं परीक्षा है और सूत्र संख्या इसकी 12 है। बोल 11वां प्रतिक्रमण के संदर्भ में वहां एक जिज्ञासा की गई है, पडिकमणेनम भन्ते जीवे किम जनियई, और उसका उत्तर फरमाया, प्रभु महावीर ने इसका समाधान दिया है, पडिकमणेनम वय छिद्दाइम पीहेई पीहिय वय छिद्दे पूर्ण जीवे निरुद्दासवे असबल चरित्ते अट्ठसु पवयन मायासु उव उत्ते अपुहत्ते सुपणिहिये विहरई। बंधुओं, ये गाथा तो नहीं है, पाठ रूप है, पर इसमें प्रतिक्रमण के आराधना से अथवा प्रतिक्रमण की सम्यक रूप से परिपालना करने से जीव को क्या लाभ प्राप्त होता है, जीव में क्या प्राप्ति होती है, उसकी आत्मा में क्या उपलब्धि होती है, उसके संदर्भ में यह चर्चा की गई है। और उसका उत्तर ये बताया कि पडिकमणेनम प्रतिक्रमण करने से वयच्छिद्दाइम पीहेई, सबसे मुख्य जो बात है वो यही है। अर्थात जब भी साधक, चाहे साधु हो, साध्वी हो, श्रावक या श्राविका, जो भी साधक प्रतिक्रमण की परिपालना करता है, प्रतिक्रमण को सम्यक रूप से आराधन करता है, तो वय छिद्दाइम पीहे, वय अर्थात व्रत, छिद्दाइम उसके छिद्रों को, पीहे ढक देता है, बंद कर देता है। तो बंधुओं, यहां यह बताया गया है कि प्रतिक्रमण करने से व्रतों के जो छेद हैं वो बंद हो जाते हैं। छेद क्या है? जैसे कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप के बचाव के लिए छाता लेकर के, धूप से बचना है, पानी से बचना है, और छाता उसने धारण कर लिया, छाता लेकर के चलता है, तो उसका धूप से और पानी से, वर्षा से उसका बचाव होता है। वैसे ही हमारा बचाव व्रतों से होता है। मर्यादाओं को जब हम स्वीकार कर लेते हैं, मर्यादाओं की जब हम प्रतिज्ञा कर लेते हैं, तो पाप कर्म रूपी ताप से, जैसे सूर्य के ताप से बचने के लिए लोग छाता उपयोग करते हैं, तो पाप कर्म रूपी ताप से बचाव के लिए हम व्रतों को स्वीकार करते हैं। जैसे पानी से बचने के लिए वर्षा में हम छाता लेकर के निकलते हैं, बारिश की ऋतु में हम छाता धारण करके निकलते हैं, वैसे ही कर्मों के प्रवेश से बचने के लिए हम व्रतों का संवर रूप धारण करते हैं। ढक हो जाता है, वो हमको आच्छादित कर देता है, हमारी आत्मा में कर्म प्रवेश ना करे, आश्रव द्वार रुक जाए। लेकिन कभी कभी जैसे छाता घिस गया, कहीं से फट गया, छिद्र हो गए उसमें, तो कहीं कहीं से छन करके पानी या धूप हमारे में आता रहता है। वैसे ही व्रतों की साधना में कदाचित
हमारे मन वचन काया के योग कहीं विचलित हो जाए, कहीं स्खलना हो जाए, तो हमारे वृत्तों में, वृत्त रूपी छतरी में छेद हो जाते हैं, और छेद हो जाने के कारण कर्मों का आश्रव शुरू हो जाता है। कर्म हमारी आत्मा में क्षण क्षण करके आने लगते हैं। उसके लिए प्रतिक्रमण सुरक्षा रूप है। प्रतिक्रमण का मतलब जो अतिचार लग गए, जो दोष लग गए, वृत्तों में जो दोषों रूपी छेद हो गए हैं, उन छेदों को वय छिदाइम पीहेई, वृत्तों के उन छेदों को बंद कर देना। जैसे सिलाई आदि करके छतरी के छेद भर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, वैसे ही प्रतिक्रमण के द्वारा वृत्तों में लगे हुए दोषों को और उन दोषों के कारण जो छिद्र हो गए हैं, उन छिद्रों को बंद कर दिया जाता है। और जब बंद कर दिया जाता है तब कहा पिहिय वय छिद्दे, जब उन वृत्तों के छेदों को पिहित कर दिया जाता है, पिहित का मतलब होता है ढक्कन लगा देना, बंद कर देना, कवर कर देना, जब उनको बंद कर दिया जाता है तब पुनः जीवे निरुद्धासवे, तब वह जीव पुनः आश्रव से रहित हो जाता है। पहले हमने व्रत ग्रहण किए, तब हमने आश्रव द्वार को रोका, आश्रव को बंद कर दिया था। हमारी स्खलना से, प्रमाद से, अविवेक से कहीं हमारी चूक हो गई, तो हमें हल्के से जो दोष लगे, अतिचार लगे, उनके कारण से थोड़ा थोड़ा आश्रव होना शुरू हो गया था। हमें पता चला, हमने प्रतिक्रमण कर लिया, हमने उन व्रतों को वापस बंद कर दिया, अर्थात हमने शुद्धिकरण कर ली, तो पुनः निरुद्धासवे, पूर्ण जीवे निरुद्धासवे, आश्रव द्वार हमारे पुनः निरुद्ध हो गए, अवरुद्ध हो गए, अर्थात आश्रव द्वार पुनः बंद हो गए। और जब आश्रव द्वार बंद हो जाते हैं तब जीव असबल चरित्रे, संयम में कई प्रकार के दोष लगते हैं, दोषों के लगने से संयम मटमेला हो जाता है, मेला हो जाता है, जिसको किसी भाषा में कहा चित्त कबरा हो जाता है। जैसे सफेद रंग उज्जवल है, पूर्ण श्वेत है तो उज्जवल है, बीच बीच में कहीं काले दाग लग गए, उसको शबल कहते हैं। हिंदी में उसको कहते हैं चित्त कबरा। जैसे कोई गाय है, सफेद है, पर बीच बीच में कहीं काले काले उसके छपके हैं, काले काले रंग है उस गाय का, चमड़ी का रंग उस प्रकार का है, तो वो गाय चित्तकबरी गाय कहलाती है। वैसे ही हमारे व्रत जब पूर्ण शुद्ध होते हैं तो शुभ्र दशा है, और दोष लगते हैं तो काले काले धब्बे हो जाते हैं, उसको शबल कहा गया है। तो यहां कहा कि व्रतों के दोष लगने पर जब प्रतिक्रमण कर लिया जाता है तो दोष मुक्त हो जाता है, और दोष मुक्त हो गया मतलब अशबल चरित्र, चारित्र पर आए हुए धब्बों को मिटा देता है, मतलब पुनः पूर्ण शुभ्र दशा प्रकट हो जाती है, काले दागों को हटा दिया गया। जब काले दाग हट जाए तो पुनः शुभ्र दशा, उज्जवल दशा प्राप्त हो जाती है, उसको कहते हैं असबल चारित्र। अब कोई प्रकार के दोष चारित्र में नहीं रहे, ऐसी अवस्था प्राप्त होती है। और जब चारित्र निर्दोष हो जाता है, दोष रहित हो जाता है, अतिचारों की शुद्धि हो जाती है, आत्मा में पूर्ण उज्जवलता और शुभ्रता, शुक्ल अवस्था प्राप्त हो जाती है, शुभ्र अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब जो जीव है, जो साधक है, वो अट्ठसु पवयन मायासु, अट्ठसु यानी 8 और पवयन मायासु यानी प्रवचन माताओं का, 8 प्रवचन माताओं का जो है वह उत्ते उपयोगवान हो जाता है, मतलब 5 समिति और 3 गुप्ती, अर्थात समिति गुप्ती में, जिसको दूसरे शब्दों में प्रवचन माता कहते हैं, तो समिति गुप्ती के अंदर उपयोगवान हो जाता है। बंधुओं, साधक का जो रूप है, साधक की जो निर्मलता है, वो समिति गुप्ती से ही होती है। और इसीलिए हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने, कवियों ने ऐसा कहा है
ईरिया भाषा ऐषणा ओलख जो आचार, गुणवंत साधु देखने वंदन बारंबार। ईरिया भाषा ऐषणा मतलब ये समितियों के नाम है। ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, निक्षेपणा समिति, परिस्थापनिका समिति, 5 समितियां हैं। और मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, ये 3 गुप्तियां हैं। इनको सम्मिलित रूप से 5 समिति और 3 गुप्ती को सम्मिलित रूप से अष्ट प्रवचन माता कहा गया है। अर्थात यह जिन दर्शन की, साधक की माता के समान है, प्रवचन की माता है। समिति गुप्ती के पालन से ही संयम फलता फूलता है और जीव का, आत्मा का विकास होता है, संयम का विकास होता है, संयम उज्जवल बनता है। जैसे मां बेटे को जन्म देती है, पालती है, पोसती है, उसको दोषों से बचाती है, बुराइयों से बचाती है और अच्छे में उसका विकास कराती है, वैसे ही समिति गुप्ती रूपी जो अष्ट प्रवचन माता है, वो प्रवचन माता हमारे जीवन को, संयमी जीवन को पुष्ट करती है। संयमी जीवन का जन्म ही समिति गुप्ती से होता है, उसका पालन समिति गुप्ती से होता है, उसका पोषण समिति गुप्ती से होता है और उसका विकास समिति गुप्ती से होता है। तो यहां कहा कि जो असबल चारित्र निर्मल चारित्र वाला हो जाता है, निर्मल चारित्र के आने से वह जीव अष्ट प्रवचन माता में, अट्ठसु पवयन मायासु, 8 प्रकार की प्रवचन माता में अर्थात 5 समिति और 3 गुप्ती के पालन में उपयोगवान हो जाता है। अर्थात जागरूक होकर के समिति गुप्ती का वो पालन करता है। और जब जागरूकता के साथ समिति गुप्ती का पालन करता है, तब उस आत्मा के लिए विशेषण दिया अपुहत्ते सुपणि ही ये विहरई। ये 2 चीजें उसमें प्रकट होती है। पहली बात अपुहत्ते, बंधुओं संयम और संयमी यूं देखने में 2 चीज है। संयम है साधना और संयमी है उसको पालन करने वाला साधक। जब तक ये 2 अलग अलग चीजें रहती है तब तक क्रिया रूप से तो पालन होता है, लेकिन अंतर में उसका गहरा संस्कार नहीं आता। पर जब अपुहत्ते अर्थात दोनों की पृथकता खत्म हो जाए, दोनों एक रूप हो जाए, साधना और साधक एक रूप हो जाए, साधक को साधना अपने से अलग ना लगे, उस एक रूपता का नाम है अपुहत्ते। अर्थात एक रस हो जाए, इतना गहरा रस साधना में आ जाए कि संयमी को संयम का रस पूर्ण रूपेण एकाग्र चित्त से समाधि युक्त होने लग जाए, इतना समाधिस्थ हो जाए कि उसको साधना में इतना गहरा रस आए कि फिर वो साधना से एक अंश भी विचलित होने का विचार ही नहीं कर सके, हो ही ना पाए। उस अवस्था का नाम है अपुहत्ते सुपणिहिये। अर्थात वो सुसमाधि में ऐसा स्थिर हो जाए, ऐसा उसके संयम का उसको रस अनुभव होने लगे कि साधना और साधक एक हो जाए। जब साधना और साधक एक रूपता को प्राप्त करते हैं, तब साधना का सही अर्थों में फल प्राप्त होता है। और ज्ञानियों ने भी यह भी बताया है कि जगन्य चारित्र की आराधना अर्थात समिति गुप्ती ज्ञान की अपेक्षा से, सुत ज्ञान की अपेक्षा से जगन्य सुत ज्ञान की, जिसको अच्छी तरह से समिति गुप्ती का जिसको अच्छी तरह से बोध हो जाए और जो अच्छी तरह से समिति गुप्ती युक्त सम्यक रूपेण समिति गुप्ती की आराधना करता हुआ साधक केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। प्रतिक्रमण वह औषधि है जो हमारे दोषों को दूर करती है, आत्मा को पुष्ट करती है, निर्मल बनाती है, पूर्ण रूपेण स्वच्छ और पूर्ण रूपेण स्वस्थ बना देती है। लेकिन प्रतिक्रमण होना अंतर भाव से चाहिए, अंतर मन से चाहिए, जिसके लिए हमने कल की कक्षा में और परसों की कक्षा में जो चर्चा की थी
कि कदाचित विचलितता आ जाए तो निंदा करके, आलोचना करके, गुरु के समक्ष गर्हा करके और अपने आप के प्रति कि मैं कौन से दोषों में बैठा हूं, अपने आप के प्रति वो जुगुप्सा और ग्लानि की भावना ला करके और पुनः राग भाव से, द्वेष भाव से दूर हटे और साधना में स्थिर बने, यही प्रतिक्रमण का सार है। तो यहां पर प्रभु ने 29वें अध्ययन के अंदर प्रतिक्रमण के लाभ बताते हुए जो मूल बातें बताई है। पहली बात, प्रतिक्रमण करने से वृत्तों में लगे हुए दोष रूपी छिद्र बंद हो जाते हैं। छिद्रों के बंद हो जाने से आश्रव द्वार पूर्ण रूप से रुक जाता है और आश्रव द्वारों के रुक जाने पर चारित्र पर जो दोष रूपी काले धब्बे आए, शबल रूप में जो दोष लगे, वो अशबल चारित्रवान वाला अर्थात निर्दोष चारित्रवान वाला हो जाता है। और निर्दोष चारित्रवान साधक समिति गुप्ति में उपयोगवान रहता हुआ संयम और साधना को अपनी आत्मा के साथ एक रस बना लेता है, सुसमाधि को प्राप्त होता है। और सुसमाधि का जो उत्कृष्ट रूप है वो मोक्ष है। मोक्ष के सिवाय उत्कृष्ट समाधि और कहीं प्राप्त नहीं होती है। तो प्रतिक्रमण का साधक, प्रतिक्रमण का आराधक मोक्ष को प्राप्त करता है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार